नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके भाई रितेश बाबा। लालू जी के 15 साल के कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने इस उम्मीद के साथ बिहार की गद्दी सौंपी कि आप हमें हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार और सुरक्षा मुहैया कराएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन विगत 15 सालों में बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी है? अब इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, मैं ये आप सबको बताना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार नीतीश कुमार का सबसे बड़ा फॉल्ट शिक्षा मित्रों की भर्ती। बिना योग्यता का पहचान किए, बिना एग्जाम कराए जिस प्रकार से शिक्षा मित्रों की भर्ती की गई, आज अगर जांच कराया जाए ईमानदारी से तो 40% शिक्षकों की छटनी करनी पड़ सकती है। लेकिन सरकार को क्या? सरकार को सिर्फ वोट चाहिए, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। जनता मर रही है, जी रही है, लिख रही है, पढ़ रही है, इससे क्या लेना देना सरकार को? वही हाल नीतीश कुमार जी ने साबित किया है बिहार में। लालू जी के कार्यकाल को जंगल राज कह करके बिहार की गद्दी पर बैठने वाले लोग बिहार की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ मूर्ख बनाया आम जनमानस को। और जहां तक उद्योग धंधों की बात है, आज भी हर गांव के सैकड़ों परिवार गांव छोड़कर अदर स्टेट में प्राइवेट नौकरी कर वहां अपना बाल बच्चा ले जा करके बस चुके हैं, बिहार छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है बिहार में रोटी मिलने वाली नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है, बिहार में सुरक्षा मिलने वाली नहीं है। आज अपराधियों का तांडव पूरा बिहार देख रहा है। सुरक्षा कैसे दी जाती है, माननीय योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ये योगी बाबा से सीखा जाना चाहिए। श्रीमान, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपके पीएमसीएच में एक गरीब लड़की का इलाज में दिक्कत आ रही थी, डॉक्टर उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, समुचित इलाज व्यवस्था मुहैया नहीं करा रहे थे, उस लड़की ने बिहार के ईमानदार पत्रकार मनीष कश्यप को कॉल किया और पीएमसीएच में बुलाया। मनीष कश्यप उसकी मदद के लिए गए थे, मालूम नहीं कि इसका षड्यंत्र था। पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा, जिन्हें धरती का भगवान माना जाता है, वो डॉक्टर हैवान बनकर मनीष कश्यप पर टूट पड़े, उनकी पिटाई की। और पिटाई होने के बाद कुछ पार्टी विशेष के चमचे, उनका कहना था कि पीएमसीएच के डॉक्टर हर प्रकार का इलाज करना जानते हैं। उसके तत्काल बाद बहुत ही निंदनीय घटना बिहार में होती है। 11 साल की लड़की के साथ हैवानियत को अंजाम दिया जाता है बिहार में। वो लड़की एम्बुलेंस में पीएमसीएच के बाहर 4 घंटे तक जिंदगी मौत से लड़ती रही, उसे समय पर इलाज मुहैया नहीं कराया गया और वो लड़की अंततः मर गई। इससे बड़ा नीतीश सरकार की नाकामी का और परिचय हम क्या दे सकते हैं? लेकिन जब हृदय में दुख होता है, सीने में चोट पहुंचती है, मैं भी बीजेपी का कैडर हूँ, मैंने सदस्यता ग्रहण नहीं की है और ना ही कभी किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करने की सोची है। लेकिन जब इस प्रकार का हमारी जनता के साथ, हमारे गरीब मतदाताओं के साथ, हमारे गरीब जनमानस के साथ जब इस प्रकार का अत्याचार होगा, उनकी उपेक्षा की जाएगी, तो रितेश बाबा का बोलना लाजिमी हो जाता है। और हमारे जैसे सैकड़ों नौजवान आज अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी, हमने आपको इसीलिए बैठाया था? जब भी गरीब जनता बिहार के सरकारी अस्पताल में जाती है, अपमान का सामना करनी पड़ती है। इज्जत के साथ उन्हें इलाज की सुविधा जो सरकार ने व्यवस्था बना रखी है, उसके लिए भी विधायक और सांसद की पैरवी उन्हें करानी पड़ती है। और जिनकी पहुंच सांसद और विधायक तक नहीं है, वो गरीब मर जाता है खड़ा हॉस्पिटल के दरवाजे पर। ये किस प्रकार की सरकार आपने चलाई नीतीश कुमार जी 15 साल? इसलिए हमने आपको नहीं चुना था।
और 21वीं शताब्दी का मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि आप लगातार पागल बनाते जाएंगे और हम आपको चुनते जाएंगे। इस बार बिहार बदलाव चाहता है। आरजेडी को 15 साल मौका दिया गया, नीतीश कुमार जी को 15 साल मौका दिया गया। इन्होंने सिर्फ कुर्सी का राज भोगा, सदा सुख का लाभ उठाया, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। गली नली रोड सड़क, इसकी दुहाई मत दीजिए हमें। आज बिहार का 60% युवा अपने माँ बाप को छोड़ करके, बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके प्रदेश गमन कर रहा है, प्रदेश में रोजगार कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। बाप मर जा रहे हैं, बाप का दर्शन नहीं हो रहा है, माँ के मुख का दर्शन नहीं हो रहा है, माँ मर जा रही है, वो प्रदेश में रह रहा है। और वोट आपको क्यों चुनेगा वो? मोदी जी को गुजरात ने 15 साल के लिए चुना, गुजरात का कायाकल्प कर दिया मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में रखा जाएगा, लेकिन बिहार से आपको हटाया जाएगा। ये बात मेरी गांठ बांध लीजिए। और इस बार ना राजद के सपोर्ट में आम जनता आएगी और ना बीजेपी के सपोर्ट में आएगी, ना एनडीए के सपोर्ट में आएगी। इस बार हम लोग प्रशांत किशोर जी को मौका देने वाले हैं और पूरा बिहार दिल खोल के जन सुराज के साथ है। क्या आप भी जन सुराज के साथ हैं? अभी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय हिंद, जय भारत।